जय श्री राम। जय शिव शंकर भगवान। देखो आज नाग पंचमी है और सौभाग्य से आज हमारे हनुमान बाबा का भी दिन है, मंगलवार। और इसी दिन का संयोग से ही मैंने जो मेरे बच्चे की कुंडली में था काल सर्प दोष, और ये करवाना था मुझे सावन महीने की नाग पंचमी को। और पता मैं चाहती थी कि मेरे बाबा मेरे साथ हों, हनुमान बाबा। आपको तो पता ही है, सभी वीडियो में बाबा के साथ ही डालती हूँ और इन्हीं का दिया सब कुछ है। तो बाबा से मेरी यही प्रार्थना थी कि बाबा आप भी साथ चल के मेरी प्रार्थना करवाएंगे। पूरी विधि विधान से मेरी पूजा पाठ हुई। जो मेरे बच्ची थी उसकी कुंडली में काल सर्प दोष था। हाँ, अगर आप आजकल तो सभी माँ बाप अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाते हैं, सही समय और दिन जो भी टाइम था आप पूरा बताकर पंडित से कुंडलियां बनवाएं, बहुत अच्छी बात है। और उसी के अगर कोई भी दोष है, डरने की जरूरत नहीं है, उसकी पूजा पाठ करवा लें बस। और फिर बस बाबा पर छोड़ दें, बाकी बाबा सब कुछ संभाल लेते हैं। क्योंकि जो भी दोष होते हैं कुंडलियों में, ये भी बच्चों की ग्रोथ को रोकते हैं, पढ़ाई में या बीमार रहता बच्चा बार बार, दवाई देने पर भी ठीक नहीं होता, कई बार पढ़ाई में अड़चन आती है, मन नहीं लगता उसका। बहुत सारे बच्चों के साथ बच्चे चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत अड़चन आती है। तो एक बार सभी अपने बच्चों की कुंडलियां जरूर दिखाएं, बनाएं अच्छे से पंडित से, और उनकी जानकारी से ही उसका जो भी दोष है निवारण करें, उसकी पूजा पाठ करवाएं। तो जिस तरह मेरी बच्ची की कुंडली में काल सर्प दोष था, वैसे भी वो शिव बाबा की भक्त है, शिव बाबा का पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। तो इसी विषय में मैंने कुंडली भी बनवा रखी है, आपको भी जरूर बनवानी चाहिए। देखो पहले तो ये सब नहीं होता था, पर आजकल तो सभी सुविधा है, तो हम क्यों बच्चों का जीवन खराब करें। कुंडली बनवाएं, अच्छे से पंडित से दिखाएं, और फिर उसके जो भी दोष है उसका निवारण करें। कुछ नहीं, अच्छे से पंडित से पूजा पाठ करवा लें। मैंने जैसे मंदिर में ही पूजा पाठ करवा के बाबा का पहले मंत्रों का निवारण हुआ था, मंत्र जाप किए थे, 5 पंडित थे। जिस तरह खर्चा वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगी, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ये हमारे बाबा थे वहाँ, जिसे देखकर दर्शन मात्र से ही मैं खुश हो गई थी। इतना सुंदर स्वरूप था जहाँ मैं बाबा की पूजा पाठ करवाने गई थी, शिव बाबा की जो हवन करवाया था वहाँ के मंदिर में। वहाँ हमारे बाबा की बहुत सारी मूर्ति थी, पर सबसे सुंदर स्वरूप था, और ये बालाजी का स्वरूप था यहाँ पे मंदिर में। तो हम सुबह 9 बजे गए थे, पूजा पाठ करवाई। वहाँ 5 पंडित थे, उन्होंने मंत्र जाप किए। शुरुआत में कुंडली 9 ग्रहों के मंत्र जाप थे, और 9 ही नाग नागिन चांदी के सब कुछ उन्होंने अपने आप ही खर्च करके सामान ला रखा था। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि कितना खर्चा और कितना समय लगा पूजा पाठ में। और इसके बाद उन्होंने हवन किया, शिवलिंग की पूजा पाठ के बाद ये मंदिर था वहाँ का जहाँ मैंने पूजा करवाई थी। क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, दूध चढ़ाने की, मंत्र जाप होते हैं, विधि विधान से शिव बाबा की पूजा होती है और दोषों का निवारण होता है। तो ये पूजा मंदिर में जाकर ही फलदायी होती है। तो इसके बाद हवन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हम पूजा में बैठे थे। और मंदिर में सभी माताएं बहनें सावन के महीने में भजन कीर्तन भी कर रही थी। बहुत अच्छा मंदिर था, सभी देवी देवताओं की बहुत अच्छी प्रतिमा थी। और ये जो मेरी बच्ची है घर पे, मैंने नर्मदेश्वर का शिवलिंग ला के रखा है, ये उसकी पूजा पाठ करती है। शुरुआत से ही मैं इससे शिवलिंग पर जल चढ़वाती थी, क्योंकि मुझे पता तो था
कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जो शिव बाबा की पूजा से ही कम होगा। और साथ में मैं इसे हनुमान चालीसा पाठ भी करवाती हूँ। तो देखो, जो दोष है उस देवता का वो दोष निवारण तो करना ही पड़ता है, पर हमारे बाबा भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हनुमान चालीसा अगर नित्य नियम आप पढ़ते हो तो रोग दोष तो दूर होते ही हैं, पर आप देखना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यहाँ भी। बाबा बहुत अच्छा। और देखो, जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो नाग पंचमी से दूध से स्नान जरूर करवाएं शिव बाबा का, और पंचामृत से सोमवार को, सावन के जो भी सोमवार आते हैं उनमें तो आप जरूर करवाएं। और कुछ भी कोई भी दोष है, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पंडित से कुंडलियां दिखाएं, बनवाएं और विधि विधान से पूजा पाठ करवा के, हवन करवा के उनका निवारण करें। और 3 या 4 घंटे की पूजा पाठ थी शिव बाबा की, और बाबा हनुमान मेरे पास थे। सच में मेरा मन बहुत खुश हो गया था उस टाइम पर कि हाँ, बाबा मेरे साथ। और मंगलवार का दिन था, बहुत अच्छी पूजा रही। और सच में बाबा सच में बहुत अच्छे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का अंश है शिव बाबा का। तो पूजा पाठ बहुत अच्छी रही, और 10,000 के करीब मेरा खर्चा भी आ गया था वहां पर, क्योंकि 5 पंडित थे, उन्होंने मंत्र जाप भी किए, हवन किया, नवग्रहों की पूजा की, सारा सामान उन्हीं का था। तो देखो, आजकल तो जितने भी ले लेते हैं, पर आप एक दो से बात करके पूछ के तभी कोई फैसला ले। ऐसे ही कोई कोई तो 30-40 हजार भी खर्चा ले लेते हैं, पर आप ऐसे ना फंसे। 7-8 हजार, लास्ट 10,000 तक पूजा अच्छी हो जाती है। तो आप भी करवाएं ये निवारण। तो ऐसे आप विधि विधान से पूजा करवाएं। और देखो, इस तरह की कुंडली बनवा ले अपने बच्चों की, कुछ नहीं, 100-200 रुपए में बना देते हैं, और इनके तो लेने वाले 1100 रुपए और कितने भी ले लेते हैं। तो आप इनसे बचें, जो ज्यादा पैसे लूटते हैं उनसे कुछ नहीं होता, भाव से पूजा होनी चाहिए। और आप भी ऐसे पंडितों से बचें जो ज्यादा पैसे लूटते हैं। कुछ नहीं होता, मंत्र ही होते हैं पढ़ने। तो बाकी आप भोले अपने शिव बाबा पर और हनुमान बाबा पर छोड़ दें, अपने कर्म करें, हर चीज अच्छी होगी। ज्यादा जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।